हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो टॉपिक। इसमें है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इसरो और उसी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उनके भी उत्तर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लासें आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो अपने प्रश्न आपके अपने एग्जाम में जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको भी स्किप कर देंगे। इसलिए इस क्लास को आप प्रॉपर तरीके से देखते हुए चले जाएंगे। इसके साथ साथ इससे पहले एक इंडेक्स की वीडियो डाली गई थी, इसी चैनल पर अपलोड है। तो उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को गया है कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, मतलब मुझे फीवर है। तो मैं इतने खराब कंडीशन में भी मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत अच्छा गया है। इस स्लाइड से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक में आप वॉच करेंगे, यानी कि आप बने रहेंगे। इसमें दो टॉपिक लिए हैं मैंने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक हमारा है इसरो से। तो हम अपनी क्लास को ज़्यादा बढ़ाते हुए हम अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, इसे ये हाल ही में भारत से बाहर, यानी भारत के बाहर है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा बनी, जो बनाई गई प्रतिमा कहाँ भारत से बाहर है, उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पर इसका अनावरण हुआ है? तो इसका अनावरण हुआ है मैरीलैंड। ये मैरीलैंड है कहाँ पर? ये मैरीलैंड यूएसए यानी कि अमेरिका में है। तो आपसे प्रश्न इस तरह बनेगा कि निम्न में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो हाल ही में प्रतिमा का अनावरण हुआ है भारत से बाहर, उसका संबंध किस देश से है? भारत से है, अमेरिका से है, रसिया से है और भी फ्रांस से। अलग अलग कंट्री के नाम देगा और वहां पर आपको मैरीलैंड यानी कि अमेरिका यानी कि यूएसए आपको आंसर में मार के आने हैं उत्तर में। ओके, अब आप इन्हीं के नाम से एक भारत में भी प्रतिमा स्थापित हुई है और उसकी ऊंचाई कितनी है हम प्रॉपर तरीके से उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके वास्तुकार कौन है, बनाया किसने है। ओके, तो इसीलिए इस क्लास को इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब बात कर रहे हैं कि भारत के बाहर, बाहर सॉरी, मतलब इसमें गलती टाइपिंग मतलब मिस्टेक हो गई है लिखने में। बाहर, बाहर नहीं बाहर है। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ऊंची प्रतिमा, इसकी जो ऊंचाई है ये 19 फीट है। और इसके वास्तुकार कौन है? इसके जो वास्तुकार हैं राम सुतार हैं, जो कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जो अहमदाबाद में है, जो सादुपीर डी पर बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उन्हीं को वास्तुकार भी यही है, राम सुतार। और जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, इनके भी वास्तुकार का नाम है राम सुतार। ओके, आपसे दो प्रश्न बनेंगे। ये वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर है, उन्होंने ही बनाया है। नेक्स्ट, तो वास्तुकार राम सुतार, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दो प्रतिमाओं के वास्तुकार कौन है? राम सुतार। आपका एक या दो प्रश्न यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट, इसी में है भारत में प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, जो कि लातूर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का प्रतिमा का अनावरण हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत की देखो, ये तो करंट हो गया ऊपर वाला सबसे आपका। ओके, और ये आपका स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स मतलब ये होता है, स्टैटिक्स कभी बदलता नहीं है। और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्ररूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इन्हें भारत रत्न मिला था 1990 के दशक में। तो मैं हर प्रश्न को क्लियर करता इसीलिए चला जा रहा हूँ। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी तरफ से बेहतर कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत में यहाँ तो ये पॉइंट हुआ होगा और ये भी पॉइंट हो गया। दो पॉइंट ऊपर ही मैंने स्लाइड में बता दिए थे। अब जो मूक नायक जो पत्रिका है ना, ये बहुत पूछी जाती है। मूक नायक पत्रिका किसकी है? निम्न में से मूक नायक पत्रिका किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, या सुभाष चंद्र बोस की है, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, या फिर महात्मा गांधी की है? तो वहां पर आपको उत्तर लगाना है कि मूक नायक पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ये इनकी एक बुक का नाम था जातियों का अंत। इन्होंने एक बुक लिख रखी थी, उस बुक का नाम था जातियों का अंत। उसका
राइटर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट लिखा है 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले ये बौद्ध धर्म नहीं थे, पहले हिंदू थे। इसके बाद में इन्होंने ये ऐसे एक पॉलिटिशियन राजनेता थे और कि इन्होंने अपने चौथे पन में, लास्ट चरण में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब? 14 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट तीनों गोल में जो सम्मेलन में भाग कौन कौन लिया था? जो तीनों जो गोल में सम्मेलन थे किसे 1932 में पूना पैक्ट के उसमें उपलक्ष्य में, तो अमेरिका में इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो ये आपके लिए स्टैटिक्स में आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, हम बढ़ते आगे की ओर। अब इसरो और एक एजेंसी और है, उन्होंने कुछ स्टार्ट किया कार्यक्रम, हम प्रॉपर तरीके से उनको बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। हाल ही में इसरो यानी इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किनके बीच में प्रारंभ किया गया है? इसरो और विज्ञान भारती के द्वारा। ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पर से सूर्य का निकलता कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ज्यादा सूर्य का जब निकलने के स्थान अरुणाचल प्रदेश के आसपास पहले सूर्य निकलता है भारत में। ओके, अब जो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किन दो संस्थाओं के बीच में है? तो ये इसरो और विज्ञान भारती के बीच में। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, इसका नाम क्या है? अब पूछेगा इसरो एंड विज्ञान भारती ने कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है, लॉन्च किया है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट को स्पेस प्रोग्राम जो स्पेस प्रोग्राम है, सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष में जाना, उनके बारे में जानकारी करना स्टूडेंट को मिल सके, विद्यार्थियों को मिल सके, इसलिए रॉकेट वगैरह की जानकारी इन्हें मिल सके, इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया है इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इनके हेड का नाम है एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर, यानी कि कर्नाटक, बेंगलुरु में है। ओके, अब डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ के, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसरो कभी कभार आपसे मिलेगा यहाँ पर कहीं किसी न किसी प्रश्न में। ओके, अब कोई भी प्रश्न आप कोई भी परीक्षा देना, आपका ये टॉपिक से 1 नंबर 1 से 2 नंबर आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पीएसएलवी जो है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और के द्वारा C54 के द्वारा भूटान के जो INS और 2B जो उपग्रह थे पीएसएलवी C54 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। पीएसएलवी C55 यानी सिंगापुर के 2 उपग्रह थे, इसका नाम है टेलइकोस 2 और या लूनाइट 4 इन्होंने लॉन्च किया था किसके द्वारा? पीएसएलवी C55। पीएसएलवी C56 जो सार यानी डीएस सार उपग्रह सिंगापुर के लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? पीएसएलवी C56 के द्वारा। नेक्स्ट, इसी में अगला आप कहा है कि पीएसएलवी C57 जो आदित्य 11 जो सौर मिशन था उसको पीएसएलवी C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सूर्य का मिशन था। लिखा है जीएसएलवी F12 ये NVS-01 ये उपग्रह को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? जीएसएलवी F12 के द्वारा। ओके, अब आपका है चंद्रयान 3 जो कि इंडिया पहला ऐसा देश बना था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतारने वाला पहला देश है, साउथ पोल पर। ओके, LVM 3 M4 जिसको बोलते हैं भारत का बाहुबली, ये LVM 3 M4 ये इसके द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था जिसको भारत का बाहुबली कहते हैं, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेड का नाम सोमनाथ है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, तो इस स्लाइड से जितने प्रश्न आपके बनेंगे हमने प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं, इसलिए मैंने बोला था अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में छूट जाएंगे।
अगर आप स्किप नहीं करेंगे आपके बहुत सारे प्रश्न इससे डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त। और आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। अगर आप इस तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक दो सब्सक्राइबर से आपका मोबाइल का वेट बढ़ नहीं जाएगा, बल्कि आपको कुछ जानकारी से मिलेगी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।